अच्छा ठीक। अच्छा, आपने एक आदत और लगा दी है सबको, ये मतलब जिसको आप कहते हैं कि भाई जन कल्याणकारी और योजनाएं और यहाँ फ्री वाली जो बातें हैं, अब सब बिजली फ्री दे रहे हैं, सब महिलाओं के खाते में पैसा डाल रहे हैं, आप भी दिल्ली में डालने वाले हैं वैसे भी। और बड़ी चर्चा है कि भाई देखिए इससे क्या होगा आगे जाकर के। अरे बीजेपी ऐसी पार्टी तो ये नहीं करती थी, अब वो भी कर रही है। इसके दो जवाब हैं, पहला राजनीतिक है और दूसरा एक इकोनॉमिक आंसर है। पॉलिटिकल आंसर यह है कि ये बात तो हमने पहले ही कही थी कि हम सत्ता बदलने नहीं, व्यवस्था बदलने आए हैं। और राजनीति कैसे की जाती है ये हमसे और पार्टियां सीखेंगी, और वही हो रहा है। हमने मुफ्त बिजली पानी दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा स्वास्थ्य दिया, बढ़िया इलाज दिया, मुफ्त इलाज दिया। अब तमाम पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में लिखकर वादा करती हैं कि हमें सरकार में ले आओ तो हम भी केजरीवाल वाली फ्री बिजली देंगे, केजरीवाल वाला फ्री पानी देंगे। एक जवाब। और इसका आर्थिक जवाब, एक इकोनॉमिक जवाब, मैं थोड़ा सा विद्यार्थी रहा हूं अर्थशास्त्र का, तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना चाहूंगा। इसे फ्रीबीज ना कहिए, इसे वेलफेयर पॉलिटिक्स कहिए। भारत का संविधान कहता है दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। सरकारों का यह दायित्व बनता है कि वे अपनी पॉलिसीज के जरिए एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करें। और हिंदुस्तान को 2 मिनट के लिए यहां की राजनीति और यहां की नीतियों को थोड़ी देर के लिए छोड़िए। दुनिया भर में जितने डेवलप्ड नेशंस हैं, विकसित देश हैं, वे भी अपने देशों में फ्री मेडिकल केयर, फ्री एजुकेशन, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट देते हैं। वो इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि वे डेवलप्ड हैं, वो डेवलप्ड इसलिए बने क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें देकर अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया। आपको अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जितनी बिजली, जितना पानी, जिस स्तर की शिक्षा और जितना इलाज चाहिए होता है, वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सबको समान दे। प्रधानमंत्री का बेटा हो या संतरी का बेटा हो, सब एक लाइन में खड़े होकर शिक्षा भी ग्रहण करें, इलाज भी ग्रहण करें, और सबको उतनी बिजली, उतना ही पानी सरकार द्वारा दिया जाए। तो बेसिक फैसिलिटीज एक सम्मानजनक जीवन के लिए, जीने के लिए जितनी चाहिए होती है, उतनी हमारी ये राजनीति है कि हम देना चाहते हैं और शुरू से देना चाहते हैं, हमारा मानना है। मेरा अपना ये विचार है कि आम आदमी पार्टी की ये राजनीतिक पहल देखते हुए अन्य राज्यों की सरकारें भी इस कल्याणकारी पॉलिसीज को फॉलो करेंगे। नहीं, लेकिन इसका कोई पैमाना भी तो होना चाहिए ना भाई। आप दिल्ली में कर सकते हो, आपके पास पैसा है, दिल्ली का पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, देश में शायद नंबर 1 नंबर 2 पर ही आता है। पंजाब अफोर्ड कर सकता है क्या? हिमाचल वालों को आप समझ में आ रहा है अफोर्ड नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री और विधायक कह रहे हैं हम सैलरी नहीं लेंगे। कर्नाटका में देख लीजिए, वो कह रहे हैं अब हम ये काम नहीं करा सकते, पहले आपके वादे पूरे पहले तो राज्य की जीडीपी ये निर्भर नहीं करतेगी कि आप दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। राज्य का एनुअल बजट ये तय करेगा। उस एनुअल बजट में कितना लेगरूम है आपके पास इस प्रकार का आर्थिक खर्चा करने का, ये सरकार दर सरकार डिफर करता है। अब जैसे दिल्ली में हमारे पास एक सरप्लस सरकार है। जब हमारी 2015 में सरकार बनी थी, दूसरी बार बनी थी, तब मैं उस समय के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी के साथ एक छोटी सी सलाहकार की भूमिका में, आर्थिक सलाहकार की भूमिका में मैंने थोड़े महीने उनके साथ काम किया। और तब उनके नेतृत्व में, केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो बजट बना था पहला, महज 28,000 करोड़ का था। आज दिल्ली का बजट 80-90 हजार करोड़ का हो गया। तो हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा बजट सरप्लस की ओर बढ़ता जा रहा है। वैसे ही और राज्य हैं इस देश के जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है, बड़ी खाली है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं है। किसी के पास 80,000 करोड़ है सालाना बजट, किसी के पास 1 लाख करोड़ है, किसी के पास 1.5 लाख करोड़ है। तो सरकार के और सूबे के साइज पे और उसके एनुअल बजट पे और शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस पे निर्भर करता है। कमी पैसे की नहीं है, कमी नियत की है। अगर सरकार चाहे, नेता चाहे कि मुझे ये बुनियादी सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देना है जनता को, तो आप दे सकते हैं। देयर इज इनफ फाइनेंशियल लेगरूम इन एवरी स्टेट बजट ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन दिस कंट्री। नियत चाहिए, अगर नियत है तो आप दे देंगे। जो लोग कहते थे, हमने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके कहा कि पंजाब 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में है अभी, पंजाब की आर्थिक स्थिति खराब है। कोई इसमें छुपी बात नहीं है, पंजाब की आर्थिक स्थिति खराब है क्योंकि पुरानी पार्टियां जो थीं, जिन्होंने दशकों तक पंजाब पे राज किया, उन्होंने पंजाब को लूट लिया, पंजाब की जमीन तक गिरवी रख दी और आर्थिक व्यवस्था पंजाब की बिगाड़ दी। पर लोग कहा करते थे कि आर्थिक व्यवस्था इतनी खराब है तो क्या आप पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बना पाओगे? क्या आप मुफ्त बिजली दे पाओगे? क्या आप अपनी वही सारी स्कीमें यहां लागू कर पाओगे? हमने सरकार बनते ही बिजली मुफ्त कर दी,
हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, शिक्षा का स्तर बेहतर कर दिया और सारी अरविंद केजरीवाल जी की योजनाएं लागू करेंगे। तो नियत चाहिए।